नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ एक और शानदार व्लॉग। और इस व्लॉग को देखने के बाद आप अवश्य खुश ज़रूर होंगे, क्योंकि ये व्लॉग है ही बहुत प्यारा। तो बने रहे मेरी वीडियो पर। और ये मेरे सभी साथी संग, तो हम जा रहे हैं ऐसे किले को देखने के लिए जिसकी दीवारें चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। तो चलिए हम चलते हैं। तो हम रवाना हो गए हैं किले को देखने के लिए। बस से उतर गए हैं और अब हम बैठेंगे जिप्सी में। ये देखिए, मैंने खुली जिप्सी चुनी है ताकि बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छे से दिख सके। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी ऊपर बुला लिया है गाड़ी में, और सभी जो है, और ये मेरे देवर हैं राजेश जी, ये सभी हम शिक्षक संघ अम्बेडकर के सदस्य हैं। और हम जा रहे हैं सभी कुंभलगढ़ का किला देखने के लिए। जी हाँ, आज का सफ़र है कुंभलगढ़ दुर्ग का। रास्ते का रोमांच, पहाड़ों की खूबसूरती और इतिहास की गूंज, सब कुछ इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहें मेरी वीडियो पर और देखते रहें मेरे इस व्लॉग को। रास्ते में हम फुल मस्ती करते जा रहे हैं। हम लोग लगभग 34 सदस्य हैं और सारे जेंट्स जो है वो, और 2 गाड़ियां और करी है हमने, और हम फुल मस्ती कर रहे हैं। और हमारे साथ में हैं राकेश जी मेरे देवर, और साथ में बाकी मेरी फ्रेंड्स हैं, और जिला अध्यक्ष महोदय की वाइफ है, बच्चे हैं। तो देखिए, हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हवा के कारण बिल्कुल भी इसमें अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कुंभलगढ़ का रास्ता अपने आप में एक एडवेंचर है। और गाड़ी ये इतनी तेज चला रहा है, सुंदर नज़ारे आप देख रहे हैं। घुमावदार सड़कें हैं, चारों तरफ फैले अरावली के पहाड़ और बीच बीच में जंगल। ऐसा लगता है जैसे इतिहास की ओर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। शहर की भाग दौड़ पीछे छूट जाती है और दिल खुद ब खुद शांत होने लगता है। रास्ते में ये छोटी छोटी सुंदर जगह जो है, ये देखिए, एक साइड में खाई सी है और एक साइड किले की दीवार चल रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है सफ़र को बहुत ही खास बना रही है। छोटी जगह चीज़ें तो नहीं कह सकते हैं हम। हवा बहुत तेज है और इसकी ये देखिए चारों ओर जो पानी है, इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। तो हम जा रहे हैं रास्ते को चीरते हुए, और हवा इतनी तेज चल रही है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन किले को देखने की खुशी में ठंड लग ही नहीं रही है। रास्ते का रोमांच बढ़ता जा रहा है, और किले के नज़दीक हम जो जो आ रहे हैं, बहुत सारी यादें भी ताज़ा हो रही है। पहले पूरे परिवार के साथ हम सारे के सारे आए थे, पूरा परिवार आया था। और इस बार मैं अपने संग के साथ आई हूँ, तो परिवार पूरी तरह से याद आ रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। हम है राही प्यार के, चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। ये बहुत ही मज़े करने वाला सीन था, मुझे बहुत मज़ा आया। शाम हो रही थी तो लग रहा था कि कैसे घूमेंगे, आगे अंदर जाने देंगे भी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग आराम से हमने किले को घुमा। तो बस आ ही गया है किला, ये देखिए सामने बस आने ही वाला है। ये किले की दीवार ही चल रही है।
एक साइड देखिए आप पहाड़ है तो दूसरी साइड खाई है और ये सूरज हल्का हल्का सा डूबते से प्रतीत हो रहा है। यहाँ से लालिमा को लिए हुए बड़ा ही सुंदर नज़ारा है और ये घुमावदार रास्ते, बहुत ही एडवेंचर है इस रास्ते पर। और बस हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं अब किले के। ना जाने किस तरह से बनाया होगा रास्ता। देखिए पहाड़ है, इनको काट कर किस तरह से तो दुर्ग बनाया होगा और किस तरह से यह रास्ता। उन कलाकारों को, उन शिल्पियों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। और देखिए ये रास्ते, बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि ये जो ड्राइवर था वो बहुत तेज गाड़ी दौड़ा रहा था। देखिए सामने किला दिखाई दे रहा है और इसको दूर से देखने से पता चल रहा है कि इसे अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है। इस तक पहुंचने के लिए कितना भी प्रयत्न कर लो नहीं पहुंचा जा सकता था उस वक्त। अब तो रास्ते बन गए हैं लेकिन उस टाइम इसीलिए ये अजय दुर्ग है। तो चल रहे हैं हमें सामने अब हमारा किला नज़र आ रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म यहीं हुआ, तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है भाई ये। और महाराणा प्रताप हमारे राजस्थान के सिरमौर है। उनका नाम लेते ही हमारे अंदर एक अलग ही अदम्य साहस उत्पन्न हो जाता है और खुद पर हमें गर्व होता है। तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर गाड़ियों की। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ पर पूरी पुलिस भी तैनात है यहाँ पर और गाड़ियों की तो बाढ़ सी लगी हुई है। खूब यहाँ पर घूमने आते हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी कितनी भीड़ है लेकिन लोग घूमकर आ चुके हैं या जा रहे हैं वापस और हम अब अंदर जा रहे हैं। और ये दुर्ग जो हमें सामने दिखाई दे रहा है यही किला है जिसे हम देखने के लिए आए हैं। तो दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं वही है कुंभलगढ़ दुर्ग। जितना किताबों में पढ़ा था असल में उससे कहीं ज़्यादा भव्य लग रहा है। मैंने दोबारा, जब मैं पहली बार आई थी तो मैंने कुंभलगढ़ को कहा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग मैं आपको देखने फिर से आऊँगी। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि इनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। कुंभलगढ़ दुर्ग हमारी शान है, हमारी आन बान शान है। तो चलते हैं विशाल दीवारों के अंदर, इस विशाल दुर्ग के अंदर। देख लिया ना कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर देखिए ये शायद बालाजी की मूर्ति थी, मैंने ढंग से देखा नहीं। और यह वही स्थान है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अंदर देखिए आप कितनी गाड़ियाँ खड़ी है और अंदर आते ही सभी ने फ़ोटो वगैरह शुरू कर दी है। और यहाँ पर ये विशाल दीवारें आपको दिखाई दे रही है। किले की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी है जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। देखिए आप पीछे जो दीवार हमें दिखाई दे रही है ये 36 किलोमीटर लंबी है। बहुत ही विशाल किला है ये। तो हम
अब जाएंगे पूरे दुर्ग को देखेंगे। पूरा हमारा ग्रुप एक साथ हो गया है और मैं भी अब आपको ये दुर्ग दिखा रही हूँ। इसकी लंबी दीवारों के हालांकि लिए मैं पहले आई थी जब पूरे परिवार के साथ आई थी। बड़ा सुंदर नज़ारा है ये, भव्य गेट, विशाल गेट। और ये सामने देखिए इमारत और ये किले की दीवारें। इन पत्थरों में आज भी वीरता की कहानी छुपी हुई है। अरे मेरा नाम किले के अंदर कई मंदिर, महल और जल संरचनाएं हैं। यहाँ हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता हुआ महसूस होता है। और ये वेदी मंदिर समूह, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर पढ़िएगा। कुंभलगढ़ के भव्य मंदिरों की श्रेणी में है, जिसे महाराणा कुंभा द्वारा 1457 में किले के निर्माण पूरा होने के पश्चात यज्ञ संपन्न हेतु बनवाया गया था। स्थानीय लोग ऊंचे चबूतरे पर निर्मित इस मंदिर को आज भी यज्ञ वेदी के नाम से जानते हैं, जो कि 3 तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इस मंदिर परिसर में यज्ञ वेदी, वर्गाकार छतरी तथा त्रिमंदिर स्थित है। यहाँ हमने बहुत सारी फोटोज भी ली। छत को देखिए कितनी भव्य है, कलाकृति देखते ही बनती है। पता नहीं किस तरह से बनाया हो गया। और इन स्तंभों को देखिए। वेदी के तल भाग के कक्षा कक्ष खुले हैं, जबकि ऊपरी तल के कक्षा कक्षों को पत्थर की अलंकृत जालियों से ढक दिया गया है। यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, इसकी दीवार 36 किलोमीटर की लंबी और इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अरावली की पहाड़ियों में इस तरह बना है कि इसे दूर से देख पाना मुश्किल है, जिससे यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर। सीढ़ियों को आपने देखा, छोटी छोटी थी, और आ गए हैं हम ऊपर। शाम हो रही है, सूरज ढलते हुए प्रतीत हो रहा है। इस दुर्ग पर कई बार आक्रमण हुए हैं, लेकिन ये कभी शत्रु के हाथ नहीं लगा, इसलिए इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1443 से 1458 के बीच करवाया था और इसके मुख्य वास्तुकार मंडन थे। मैंने ऊपर से देखिए कितना भव्य है ये किला और ये यज्ञवेदी। अलग ही नज़ारा है, सब कुछ इतना अच्छा प्रतीत हो रहा है ऊपर आकर। और यहाँ पर मुझे मेरी बेटी की और मेरे पूरे परिवार की बेहद याद आ रही है, क्योंकि हम सभी आए थे, पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा। और ये देखिए, ये मेरा सारा का सारा ग्रुप, हम एक साथ फ़ोटो खिंचाते हुए, मेरे भाई बहन सभी आए थे। और ये रात का नज़ारा, शाम हो चुकी है, अभी थोड़ा सा दिन बाकी है, लेकिन अब लाइटें जल चुकी है। इस दुर्ग को 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किले के अंदर लगभग 360 मंदिर है, बहुत ज़्यादा है, जिनमें से 300 जैन और 60 हिंदू मंदिर है, जो दूसरी शताब्दी से लेकर कुंभा काल के हैं। कितना सुंदर भव्य नज़ारा। और यहाँ पर देखिए, ये रात को लाइटिंग का शो होगा, इसलिए सभी पहले से ही टिकट बुक कराकर बैठे थे। और अब अंधेरा हो चुका है तो थोड़ा दिखाई भी कम दे रहा है, लेकिन ये नज़ारा भी अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हुए, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ टीचर्स के साथ घूमने आए हैं। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो इसी दुर्ग में हुआ था। तो जब मैं इस दुर्ग को देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे राजस्थान के सिरमौर, हमारी शान, हमारी आन बान शान का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। तो ये दुर्ग भी सौभाग्यशाली है।
हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यह दुर्ग जो है हमारे राजस्थान में है। इस किले की संरचना इस प्रकार से की गई है कि यह किला अपने आप में स्वावलंबी है। और ये देखिए रात को जो लाइटिंग का दृश्य है, यह दृश्य में मुझे पहले देखने को नहीं मिला, तो ज़रूर इसको देखिए आप, क्योंकि ज़्यादातर सभी जो है वो दोपहर में ही घूम कर जाते हैं। रात का ये नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर था। और ये मंदिर यज्ञवेदी बहुत सुंदर दृश्य है। तो मैं बता रही थी आपको कि यह जो इसकी जो संरचना है वो पूरी तरह से स्वावलंबी संरचना है। इसमें महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, जलाशय और कृषि भूमि शामिल है, जिससे यह जो है आत्मनिर्भर था। और यहाँ पर छोटा मोटा बाजार भी है, जैसे कि बाहर से जो घूमने आते हैं तो वो यहाँ पर कुछ चीज़ें खरीद ले। देखिए यहाँ की लाइटिंग, आप लाइटिंग का आनंद लीजिए। हालांकि हम भी लाइटिंग को पास से देखते, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी आगे, पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमें अब निकलना था, तो हमने तो दूर से ही इसके दर्शन किए भाई। लेकिन इतना सुंदर दृश्य तो आप देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। अंदर से मन जो है वो गदगद हो गया। इसमें सुरक्षा के लिए 7 मजबूत प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जिनमें हल्ला पोल और राम पोल प्रमुख है। कुल मिलाकर कुंभलगढ़ अपनी भव्यता, सैन्य इंजीनियरिंग और ऐतिहासिक। कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें। मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया लाती हूँ। और कुंभलगढ़ दुर्ग आपको कैसा लगा? आप भी अवश्य घूमें और देखिए कुंभलगढ़ की भव्यता। आप खुद भी यहाँ आएंगे तो देखते ही रह जाएंगे इस गढ़ को। और अब हम चलते हैं। शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।